हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर में। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में हम बात कर रहे थे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, ये जैन धर्म का दूसरा पार्ट है। इसका पार्ट पहला हमने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये हमारा जो टॉपिक है जैन धर्म, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस दूसरे पार्ट में आज हम जैन संगीतिया के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में मौर्य शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आयोजित हुई थी। दोस्तों, कुछ नोट है, उसको हम बता देते हैं आपको। पहला नोट है, प्रथम जैन संगीत के बाद जैन धर्म दो शाखाओं श्वेतांबर एवं दिगंबर में बंट गया है। दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर क्या होता है, इसको हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है डिटेल में, और श्वेतांबर दिगंबर के जो भाग है उसको भी हमने विस्तार से बता दिया है। अगर आपने इसका अध्ययन नहीं किया है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लें, उसके बाद पार्ट सेकंड देखिए, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा, श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे। अब स्थूलभद्र कौन थे, इसको भी हमने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है, तथा श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तीसरा पॉइंट है हमारा, दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे तथा नग्न अवस्था में रहते थे। दोस्तों, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में हमने इसको बता दिया डिटेल से। ये फर्स्ट पार्ट में है, तो आप इसे प्लीज़ विजिट कर लें, इसको अच्छे से अध्ययन कर लें, तब आपको समझ में आएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। आगे चलते हैं। दोस्तों, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। पहले राजा थे उदयन। उदयन जो थे पूर्णतया जैन धर्म के अनुयायी शासक थे और ये हर्षक वंश के थे। दोस्तों, दूसरे राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरे राजा थे कलिंग खाखेर, जो कि शुंग काल के थे। आगे चलते हैं। चौथे राजा थे राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। पांचवे थे चंदेल शासक। दोस्तों, ये कुछ राजा थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडशय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था। दोस्तों, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडशय ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। दूसरा पॉइंट है हमारा, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म है।
जैन धर्म में त्रिरत्न व उनके अनुशीलन के लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया गया है। जैन तीर्थकारों का जीवन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। दोस्तों, जैन तीर्थकारों का जीवन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। आगे चलते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं जैन धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म के बारे में ही है वो, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जैन नास्तिक दर्शन है। यहाँ पर बन सकता है क्वेश्चन कि जैन कैसा दर्शन है, तो जैन नास्तिक दर्शन है और इसके 3 नास्तिक दर्शन हैं। पहला जो दर्शन है वो है जैन दर्शन, दूसरा दर्शन है चार्वाक दर्शन, तीसरा दर्शन है बौद्ध दर्शन। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। जैन नास्तिक दर्शन है, इसके 3 नास्तिक दर्शन हैं। पहला है जैन दर्शन, दूसरा है चार्वाक दर्शन, तीसरा है बौद्ध दर्शन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर जैन शब्द की व्युत्पत्ति जिन से मानी जाती है। दोस्तों, जैन शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी जाती है? जिन से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वह जैन है। दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसा बन सकता है यहाँ पर कि जिन क्या होता है, जिन का अर्थ क्या होता है? तो जिन मतलब होता है विजेता। याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। जैन शब्द की व्युत्पत्ति जिन से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वह जैन है। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर जैन दर्शन को अरहत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैन दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? अरहत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैन दर्शन के कुछ तीर्थंकर के नाम ऋग्वेद में भी है। दोस्तों, जैन दर्शन के कुछ तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैन दर्शन के संस्थापक भगवान ऋषभ देव को माना जाता है, जिनको भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो कौन होंगे? भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके अलावा 5 तीर्थंकर हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि क्या है? अयोध्या है। दोस्तों, भगवान राम के अलावा यहाँ पर ऋषभ देव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था और इसके अलावा 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। प्रारंभ में जैन दर्शन के साहित्य प्राकृत भाषा में थे। शुरू में जैन दर्शन के साहित्य प्राकृत भाषा में थे। प्राकृत, पाली, सांस्कृतिक भाषा में जैन दर्शन का साहित्य मिलता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जैन धर्म का साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो किस भाषा में मिलता है? प्राकृत, पाली, सांस्कृतिक भाषा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन दर्शन के 6वीं शताब्दी में विकसित होने के कारण इसे समकालीन दर्शन भी कहा जाता है। दोस्तों, जैन दर्शन के 6वीं शताब्दी में विकसित होने के कारण इसे समकालीन दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समकालीन दर्शन भी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन में तत्वार्थाधिगम सूत्र ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ।
जैन दर्शन में तत्वार्थाधिगम सूत्र ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन में यह स्वीकार किया गया है कि निर्मल मन द्वारा ही आत्मस्वरूप प्रकाशित हो सकता है। जैन दर्शन में यह स्वीकार किया गया है, यह माना गया है कि निर्मल मन द्वारा अर्थात साफ मन द्वारा ही आत्मस्वरूप प्रकाशित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार अन्य ग्रंथ में यम नियम का पालन प्रथमतः आवश्यक है, उसी प्रकार जैन दर्शन में पंच महाव्रत आवश्यक है। दोस्तों, पंच महाव्रत के बारे में आपने कई बार सुना है, तो मैं बता देती हूँ कि पंच महाव्रत कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, पंच महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपारिग्रह। दोस्तों, अहिंसा मतलब होता है, यहाँ पर जो पहला महाव्रत है उसमें पहला व्रत है वो है अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है हिंसा नहीं करना। दूसरा है सत्य, अर्थात हमें सत्य का पालन करना है, ना कि असत्य का। हमें असत्य की राह पे नहीं चलना है। अस्तेय का अर्थ है यहाँ पर चोरी ना करना, अर्थात हमें चोरी नहीं करनी है। चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है यहाँ पर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पांचवा महाव्रत है अपारिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक वस्तु एकत्रित ना करना, अर्थात हमें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अधिक वस्तु एकत्रित नहीं करना है, अर्थात हमें ज़्यादा वस्तु कलेक्ट नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही अपने पास रखना है। अपारिग्रह का मतलब क्या है? आवश्यकता से अधिक वस्तु एकत्रित ना करना, और अगर एकत्रित हो गई है तो उसका त्याग करना, अर्थात गरीबों में बांट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन दर्शन के अनुसार जीव के दो भेद हैं। कितने भेद हैं जैन दर्शन के अनुसार? जैन दर्शन के अनुसार जीव के दो भेद हैं। पहला है संसारी जीव, दूसरा मुक्त जीव। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ से, जैनियों के अनुसार कर्म पौद्गलिक अर्थात धूल के कण के समान जड़ पदार्थ हैं। ये है इच्छा, द्वेष और भ्रम से प्रेरित मन, शरीर और वाक की क्रियाओं तथा वासनाओं से पैदा होता है। आगे चलते हैं। कर्म के मुख्य दो भेद होते हैं। दोस्तों, कर्म के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के मुख्य दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है घाती अथवा नाथवान, दूसरा है अघाती अथवा जो नाशवान नहीं है। पहला है इसमें दोस्तों घाती अर्थात नाशवान, जो नष्ट हो सकता है। दूसरा है आघाती अर्थात जो नष्ट नहीं हो सकता है। घातीय के कर्म के चार भेद हैं। दोस्तों, घातीय कर्म के चार भेद हैं। पहला है ज्ञान वरण, दूसरा दर्शन वरण, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय। दोस्तों, घातीय कर्म के चार भेद हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान वरण, दूसरा दर्शन वरण, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्म के कितने भेद हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसे रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर कोई मिस हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। कर्म के दो भेद होते हैं। पहला घातीय अथवा नाशवान, दूसरा अघातीय अथवा जो नाशवान नहीं है। घातीय कर्म के चार भेद हैं, अर्थात घातीय कर्म के चार प्रकार हैं। कौन कौन से हैं?
पहला ज्ञान वर्ण, दूसरा दर्शन वर्ण, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय। आघातीय कर्म के भी 4 भेद हैं, अर्थात आघातीय कर्म के भी 4 प्रकार हैं। पहला आयु, दूसरा नाम, तीसरा गोत्र, चौथा अंतराय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जीव का पुद्गल से मुक्त होना ही मोक्ष होता है। मोक्ष 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? मोक्ष 2 प्रकार के हैं। कौन से? पहला मोक्ष है भाव मोक्ष और दूसरा मोक्ष है द्रव्य मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैन दर्शन में प्रमाणों की संख्या 3 है। जैन धर्म में प्रमाणों की संख्या कितनी है? 3 है। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा शब्दा प्रमाण। नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है। तो दोस्तों त्रिरत्न के बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक आचरण। दोस्तों जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है और वो कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक आचरण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। तो महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन धर्म में सप्तभगी के अन्य नाम श्यादवाद और अनेकतावाद था। जैन धर्म में सप्तभगी के अन्य नाम श्यादवाद और अनेकतावाद था। जैन धर्म में नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि नेट एग्ज़ाम में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। महावीर नाथ के बारे में हमने जान लिया है, महावीर स्वामी के बारे में हमने पूरा जान लिया, डिटेल उनके बारे में पढ़ लिया है। उनके बचपन का नाम क्या था, उनकी पत्नी कौन थी, उनके पिता कौन थे, उनकी पुत्री कौन थी और उनके दामाद कौन थे, इन सब के बारे में हमने जान लिया है। अब हम थोड़ी जानकारी पार्श्वनाथ जी के बारे में ले लेते हैं। क्योंकि दोस्तों पार्श्वनाथ के बारे में हम आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। पहला पॉइंट है, काशी के राजा अश्वसेन तथा रानी वामा देवी के पुत्र थे। दोस्तों पार्श्वनाथ जी काशी के राजा अश्वसेन तथा रानी वामा देवी के पुत्र थे। उनका काल अर्थात समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है, अर्थात 872 से लेकर 772 ईसा पूर्व पहले माना जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जैन अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया था। दोस्तों पार्श्वनाथ ने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया था। इनके अनुयायियों के निर्ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। जैन का प्राचीन नाम निग्रंथ है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैन का प्राचीन नाम क्या है? निग्रंथ है। आगे चलते हैं। पार्श्वनाथ भी वैदिक धर्म के कर्मकांड तथा देववाद के कटु आलोचक थे। नारियों को भी इन्होंने अपने धर्म में प्रवेश दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी मूल शिक्षा थी प्राणियों की हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना,
चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना और आत्मसंयम करना। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इनका अन्य नाम था पारसनाथ। दोस्तों इनका अन्य नाम क्या था? पारसनाथ जिन था। दोस्तों पार्श्वनाथ का वंश था इक्ष्वाक वंश। जन्म स्थान इनका था वाराणसी, दीक्षा स्थान था बनारस तथा इन्हें सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। दोस्तों पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पर मोक्ष श्रावण शुक्ल अष्टमी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका रंग हरा था। दोस्तों पार्श्वनाथ का रंग हरा था और इनका चिन्ह सर्प था। ऊंचाई 1 हाथ, आयु 100 वर्ष तथा वृक्ष अशोक था। इनका रंग, पार्श्वनाथ का रंग हरा था, चिन्ह सर्प था, ऊंचाई 1 हाथ, आयु 100 वर्ष तथा वृक्ष अशोक था। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन ग्रंथों में तीर्थंकर पार्श्वनाथ को 9 पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है। दोस्तों जैन ग्रंथों में तीर्थंकर पार्श्वनाथ को 9 पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है। अर्थात जैन ग्रंथ में पार्श्वनाथ तीर्थंकर का 9 पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है इसमें। दोस्तों पार्श्वनाथ पहले जन्म में ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में हाथी, तीसरे में स्वर्ग के देवता, चौथे में राजा, 5वें में देव, 6वें में चक्रवर्ती सम्राट, 7वें में देवता, 8वें में राजा तथा 9वें जन्म में राजा इंद्र स्वर्ग, तत्पश्चात 10वें जन्म में तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये था पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी डिटेल। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे। ये हमारा जैन धर्म का दूसरा पार्ट था और यहीं पर से जैन धर्म का ये पार्ट समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा।